वीडियो क्लास 12th वाले के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी 2024 का बोर्ड एग्जाम 22 फरवरी का हिंदी का पेपर देने वाले हैं, 22 फरवरी का जिसका भी अगर आपका पेपर है हिंदी का, तो ये वीडियो आप जरूर लास्ट तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हिंदी व्याकरण के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके 2024 पर बोर्ड परीक्षा में आएगा। अगर आप भी आपका भी टारगेट है बोर्ड एग्जाम में 90+ स्कोर करना है, तो इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिए, क्योंकि देखिए आप लोग देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तो पढ़ लेते हैं, लेकिन आप हिंदी में थोड़ा वीक रह जाते हैं, इसलिए आपका जो परसेंटेज हो जाता है आल सब्जेक्ट का जो एवरेज बनता है परसेंटेज वो आपका कम हो जाता है। हिंदी की तैयारी नहीं हो पाती, तो इसलिए जो जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ उसे आप तैयार कर लीजिए। आपके 2024 बोर्ड परीक्षा 22 फरवरी में आपके यह प्रश्न पूछा जाएगा। हिंदी व्याकरण के सभी प्रश्न देखेंगे हम लोग। तो देखिए, चलिए देखते हैं आपका पहला प्रश्न क्या है। देखिए आपका देखिए पहला प्रश्न देखिए हिंदी व्याकरण में जो पूछा जाएगा वो आपका क्या पूछा जाएगा, ये आपका लोकतिया और मुहावरे, जिसे मुहावरे और लोकतिया कहते हैं, वो आपका बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। तो देखिए आपका पहला क्या है, देखिए 2 नंबर का टॉपिक है आपका, पूछा जाता है मुहावरा। अधगद अधजल गगरी छलकत जाए, इसका देखिए एक शाब्दिक अर्थ लिखना है, उसके बाद वाक्य प्रयोग भी आपका करना है और वाक्य प्रयोग भी आपको करना होगा। अधजल गगरी छलकत जाए यानी अधूरे ज्ञान वाला व्यक्ति अधिक बोलता है, देखिए आपका शाब्दिक अर्थ हो गया। उसके बाद वाक्य प्रयोग करके आपको बताना होगा, तब आपको जो देखिए 1 नंबर आपको इस पर मिलेगा, और उसके बाद वाक्य प्रयोग करेंगे तब आपको 1 नंबर और मिलेगा। टोटल आपको 2 नंबर मिलेगा। देखिए किस प्रकार आप वाक्य प्रयोग करेंगे। रतन ने गायन सीखना आरंभ करते ही स्वयं को गायक कहना शुरू कर दिया, सच ही कहा गया, अधजल गगरी छलकत जाए। देखिए आप जो वाक्य प्रयोग है इसे अपने प्रकार से किसी तरह बना सकते हैं, बनाकर लिख सकते हो, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। देखिए अगर ए लिखेंगे तो 1 नंबर मिलेगा, लिखेंगे तब 1 नंबर, टोटल मिलाकर आपको 2 नंबर मिलेगा। देखिए इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए, अधजल गगरी छलकत जाए। ये आपका पहला था आपका मुहावरा। अब अगला मुहावरा देखिए क्या है, अगला मुहावरा आपका क्या है, आम के आम गुठलियों के दाम, यानी क्या होता है आम के आम गुठलियों के दाम, यानी दोहरा लाभ उठाना। क्या दोहरा लाभ उठाना हो गया आपका। अब इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं। आज ठेले वालों को मेले के कारण आम के आम गुठलियों के भी दाम मिले। देखिए आज ठेले वालों को मेले के कारण आम के आम गुठलियों को दाम भी मिले हैं, आपका क्या हो गया, वाक्य प्रयोग हो गया है। इसे आप नोट करते जाइए। आम के आम गुठलियों के दाम इंपॉर्टेंट, जो जो बता रहा हूँ सभी इंपॉर्टेंट है आपका। अगला देखिए आपका क्या है, घर का बेदी लंका ढाए। ये देखिए आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट आपका मुहावरा। घर का भेदी लंका ढाए, विश्वासघाती सगा संबंधी विनाश का कारण होता है। क्या होता है, विनाशघाती सगा संबंधी विनाश का कारण होता है आपका। देखिए इसका वाक्य प्रयोग आप कैसे करेंगे। वाक्य प्रयोग देखिए आपको किस प्रकार करना है। वाक्य प्रयोग आप हेडिंग डालेंगे, जिस प्रकार मैं लिखा हूँ आपको बोर्ड परीक्षा में इसी प्रकार आपको बोर्ड परीक्षा में लिखना है। विभीषण ने भगवान राम का साथ देकर घर का भेदी लंका ढाहे वाले लोकती चरितार्थ की, ये आपका क्या था, वाक्य प्रयोग। आपका तीसरा मुहावरा था। अगला मुहावरा देखते हैं, अगला मुहावरा आपका क्या है। देखिए आपका अगला मुहावरा है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, ये भी आपके बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। मूर्ख व्यक्ति गुरु को महत्व को नहीं समझ सकता है। देखिए आपका शाब्दिक अर्थ है, क्या है आपका शाब्दिक अर्थ है। और उसका वाक्य प्रयोग आपको किस प्रकार करना है। देखिए हमारी हेड राइटिंग थोड़ा वीक है तो आप मैनेज कीजिएगा, लेकिन जो आपको बता रहा हूँ उसे आप अच्छे तरह से याद कर लीजिए। वाक्य प्रयोग, अज्ञानी व्यक्ति शिक्षा के महत्व को नहीं जानते, तभी तो कहा गया बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, यानी बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अज्ञानी जो व्यक्ति होते हैं शिक्षा के महत्व को नहीं समझते, तभी तो कहा गया बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद हो। ये आपका हो गया। अब अगला देखिए क्या है, अगला है आपका, सावन हरे न भादो सूखे। सावन हरे न भादो सूखे, सदैव एक सी स्थिति में रहना। सदैव एक सी स्थिति में रहना आपका अर्थ क्या हो जाएगा, आपका अशाब्दिक अर्थ हो जाएगा। उसके बाद आपको वाक्य प्रयोग किस प्रकार करना है। संतों का जो आचरण होता है, संतों का आचरण सावन हरे न भादो सूखे जैसा होता है। आपका जो संत लोग होते हैं उनका न तो आचरण हरे न भादो सूखे जैसा होता है। अब अगला मुहावरा देखते हैं, अगला मुहावरा आपका क्या है। अगला देखिए आपका अगला मुहावरा क्या कह रहा है, अंधे की लाठी। अंधे की लाठी होना यानी एकमात्र सहारा होना। एकमात्र सहारा होना का इसका देखिए अर्थ हो जाएगा। अब साहब वाक्य प्रयोग करते हैं। वाक्य प्रयोग देखिए किस प्रकार करना है आपको। बुढ़ापे की पेंशन अंधे की लाठी होती है। आपका जो बुढ़ापा होते हैं उसमें जो आपका पेंशन मिलता है एक तरह से आपकी अंधे की लाठी होती है। क्या होती है, अंधे की लाठी होती है। आपका वाक्य प्रयोग हो गया। देखिए
आपको वाक्य प्रयोग करना आसान रहता है। जो देखिए अगर आप शाब्दिक अर्थ जानते रहेंगे, मान लीजिए अंधे की लाठी होना यानी एकमात्र सहारा होना, आपका जो बुढ़ापे में होते हैं क्या होते हैं, एकमात्र सहारा रह जाता है, एकमात्र सहारा, उसी को आपको बना के लिखना है, वाक्य प्रयोग करना है, तब आपको इस पर 1 नंबर मिलेगा और इस पर भी 1 नंबर, टोटल मिलेगा आपको 2 नंबर मिल जाएगा। अब अगला देखते हैं, अगला कौन सा इंपॉर्टेंट आपका मुहावरा है। अगला आपका देखिए 7वां नंबर, अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करना का क्या अर्थ होता है, अपना काम निकालना। क्या होता है, अपना काम निकालना होता है। उसका इसका वाक्य प्रयोग आपको किस प्रकार करना है। अक्सर देखिए, अक्सर थोड़ा ऐसे लिखा है, अक्सर कुछ लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए दूसरों को हानि पहुंचा देते हैं। यानी देखिए आपका जो होता है, अक्सर जो कुछ लोग होते हैं अपना काम निकालने के लिए दूसरों को क्या करते हैं, हानि पहुंचाते हैं। देखिए वाक्य प्रयोग हो गया। अब अगला देखिए क्या है, अगला है आग का तारा। आग का तारा यानी अत्यंत प्यारा। देखिए यह मुहावरा और इसका अर्थ आप याद कर लीजिए। आग का तारा यानी अत्यंत प्यारा हो गया, अत्यधिक प्यारा हो गया, चाहे अत्यंत प्यारा बोल लीजिए। वाक्य प्रयोग देखिए आपको इस प्रकार करना है, गणेश अपने माता पिता की आग का तारा है। क्या है, गणेश अपने माता पिता का क्या है, आग का तारा है। देखिए आपका एक वाक्य प्रयोग हो गया। 9 नंबर देखिए आपका मुहावरा क्या है, ईद का चांद होना। ईद का चांद होना यानी कभी कभी दिखाई देना। ईद का चांद होना यानी क्या होता है, कभी कभी दिखाई देना। उस इसका वाक्य प्रयोग आपको किस प्रकार करना है। देखिए वाक्य प्रयोग देखिए हम इस प्रकार लिखे हैं, नौकरी लगने के बाद मेरा मित्र, देखिए यहाँ पर मित्र, मित्र ऐसे लिखाएगा, मित्र ईद का चांद हो गया। क्या देखिए, नौकरी लगने के बाद मेरा मित्र ईद का चांद हो गया। देखिए आपको वाक्य प्रयोग था। और अगला देखिए आपका 10वां नंबर है, सभी जो देखिए जो करवा रहा हूँ आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ही आप इस समय पढ़िए जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में आए। आपके पास देखिए बहुत कम समय बचा है। उल्टी गंगा बहाना यानी देखिए उल्टा काम कहना। उल्टी गंगा बहाना मतलब उल्टा काम करना। इसका वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा, इसका अगर वाक्य प्रयोग देखेंगे तो दुर्वासा ऋषि के क्रोध को शांत करना उल्टी गंगा बहाना है। क्या है आपका, जो दुर्वासा ऋषि के क्रोध को शांत करना जो होता है आपका उल्टी गंगा बहाना है। अगला देखिए क्या है, 11 नंबर आपका क्या कर रहा है, एक अनार 100 बीमार। एक अनार 100 बीमार, एक अनाज 100 बीमार का जो अर्थ होता है, एक वस्तु के लिए अनेक लोगों द्वारा प्रयत्न करना। क्या होता है, एक वस्तु के लिए अनेक लोगों द्वारा प्रयत्न करना, ये आपका अर्थ हो गया। इसका वाक्य प्रयोग आपको बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार करना है, जो जिस प्रकार बता रहा हूँ उसी प्रकार आपको बोर्ड परीक्षा में लिखना, नहीं तो आप अपने मन से बनाकर लिख सकते हैं वाक्य प्रयोग, लेकिन आपका जो अर्थ है आपका अर्थ वही रहेगा। वाक्य प्रयोग है आपका, एक पद के लिए इतने आवेदन, इसे कहते हैं एक अनार 100 बीमार। क्या हो जाएगा, एक पद के लिए अनेक आवेदन का, इसे कहते हैं एक अनार 100 बीमार। ये आपका हो गया, अर्थ हो गया, वाक्य प्रयोग हो गया। और अगला है देखिए, गागर में सागर भरना। गागर में सागर भरना का जो अर्थ होता है, थोड़े शब्दों में अधिक बात करना। क्या होता है, तो थोड़े शब्दों में अधिक बात कहना आपका। इसका देखिए वाक्य प्रयोग आप लोगों को किस प्रकार करना है बोर्ड परीक्षा में, जब भी बोलो तो ऐसे जैसे गागर में सागर भर रहे हो। अगला देखिए आपका क्या है, आपका 13 नंबर है, घी के दिए जलाना। घी के दिए जलाना यानी खुशी मनाना आपका होता है। वाक्य प्रयोग, मोहन के परीक्षा में पास होने पर उसकी माँ ने घी के दिए जलाए। क्या दिए, मोहन के परीक्षा में पास होने पर उसकी माँ ने घी के दिए जलाए। देखिए आपके 13 महत्वपूर्ण आपका मुहावरा था। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं, अगर इसे याद कर लेते हैं तो आपके बोर्ड परीक्षा में इससे ही फंसेगा बोर्ड परीक्षा में। अब देखते हैं आपका अगला क्या है टॉपिक है। देखिए आपका अगला टॉपिक है सूक्ष्मों के शब्दों के सूक्ष्म मंत्र। ये भी आपके बोर्ड परीक्षा में कितने नंबर का पूछा जाता है, यह भी आपके बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर का पूछा जाता है। तो देखिए आपका पहला क्या है, अनिल अनल। ये देखिए आपका पहला शब्द है आपके बोर्ड परीक्षा में। देखिए एक ऐसे शब्द दिया रहेगा, उसके बाद आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे, उसी में से जो आपका सही आंसर रहेगा आपको टिक लगाना रहेगा बस आपको। अनिल अनल का क्या अर्थ होता है, देखिए आपका पहला ऑप्शन है वायु और आग, दूसरा आपका आग और वायु, जल और कमल, हवा और धूल। देखिए इसका जो अर्थ हो जाएगा आपको बताना है, अनिल अनल। अनिल अनल का होता जो अर्थ होता है, वायु और आग होता है कि आग और वायु होता है। देखिए आपका जल और कमल तो नहीं होता, हवा और धूल नहीं होता आपका। देखिए अनिल अनल का जो अर्थ होता है वायु और आग होता है। क्या होता है, यहाँ आपका इसका पहला आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला देखिए क्या है, अंश अंश। देखिए आपका इसमें बड़ा सा और इसमें छोटा सा है, तो देखिए आपका कौन सा सही हो जाएगा। इसका अर्थ देखिए अंश का होता है कंधा और इसका अर्थ जो होता है भाग, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला आपका दूसरा वाला आपका करेक्ट हो जाएगा।
अगला आपका देखिए क्या कह रहा है, अम्बुद अम्बुज। अम्बुद अम्बुज का जो अर्थ होता है कमल और बादल होता है। क्या होता है, कमल और बादल होता है कि बादल और कमल होता है कि बादल और जल, बादल और मछली। तो देखिए आपका अम्बुद अम्बुज, अम्बुद का अर्थ होता है बादल होता है, अम्बुज का अर्थ होता है कमल। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा वाला आपका। अगला देखिए आपका क्या कर रहा है, चौथा नंबर जलज जलद। जलद का देखिए आपका क्या होता है, कमल होता है कमल, और जलद का क्या अर्थ होता है, आपका बादल होता है। तो आपका देखिए पहला दूसरे ऑप्शन में आपको दिया कमल और बादल, तो आपका दूसरा वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 5 नंबर पे है अविराम अभिराम। तो देखिए आपका इसका जो अर्थ होता है लगातार और रुचिकर, बिना रोक के, सुंदर, अनवरत अनवरत और आकर्षक। तो देखिए आपका तीसरा वाला आपका करेक्ट होगा। इसका जो अर्थ होता है आपका तीसरा वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। अब अगला देखिए यहाँ आपका 5वां नंबर था, 6वां नंबर देखते हैं आपका क्या है। 6वां नंबर देखिए आपका अंश अंशु। देखिए अगर आपको पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में करते जाइए, आपका आप लोग कमेंट बॉक्स में करते जाइए आपका कौन सा आंसर सही है। पहला है आपका भाग और सुर, दूसरा है सुर और भाग, तीसरा है आपका भाग और किरण, चौथा भाग और सुर। तो देखिए अंश अंश, अंश का देखिए जो अर्थ होता है भाग, भाग देखिए क्या होता है भाग। देखिए अंश का जो अर्थ होता है भाग, अंशु का जो अर्थ होता है सुर। तो इसका जो आपका सही हो जाएगा अंश अंशु का, देखिए अंश अंशु का जो सही हो जाएगा भाग और सुर, क्या हो जाएगा भाग और सुर। आपका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है बात। बातें का आपका जो अर्थ होता है, बात का अर्थ होता है बात, आपका बात का अर्थ होता है क्या होता है हवा। ये आपका पहला वाला करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए 8 नंबर है कुल कुल। देखिए इसमें छोटी उपमात्रा है, इसमें बड़ी उपमात्रा, बस थोड़ा सा डिफरेंट है, इसीलिए इसे कहते हैं शब्दों के सूक्ष्म अंतर है। देखिए कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, वंश और किनारा, सब और आवाज, ध्वनि और शीतल, वंश और शीतल। देखिए कुल का अर्थ होता है वंश होता है, इस कुल का अर्थ क्या होता है किनारा। यह आपका पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 9 नंबर है प्रसाद प्रासाद। तो देखिए प्रसाद का जो अर्थ होता है क्या होता है कृपा होता है, और प्रसाद का जो अर्थ होता है महल होता है, क्या होता है महल। यह भी आपका पहला वाला करेक्ट आंसर होगा आपका। अगला देखिए क्या है 10 नंबर आपका है पुरुष परुष। देखिए पुरुष का अर्थ क्या होता है, पुरुष का जो अर्थ होता है व्यक्ति या मनुष्य होता है। देखिए ये तो पहले वाले में दिया नहीं है, ये भी इसमें नहीं दिया था। देखिए आपका तीनों वाला आप काट दीजिए, अगर आपको नहीं पता है तो आप ऑप्शन से काटते जाइए। आपका देखिए आपका पुरुष का जो अर्थ होता है व्यक्ति, और परुष का अर्थ जो होता है कठोर, तो ये वाला आपका क्या है दूसरा वाला आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए क्या है 11 नंबर स्वर। स्वर का जो अर्थ होता है आपका क्या होता है सोना और उच्च जाति, तो आपका इसका चौथा वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपके बोर्ड परीक्षा के लिए 11 सबसे महत्वपूर्ण शब्दों के सूक्ष्म अंतर थे। अगर इतना आप तैयार कर लेते हैं तो आपके बोर्ड परीक्षा में, इससे ही आपके बोर्ड परीक्षा में प्रश्न बनेगा। अगला टॉपिक देखते हैं, अगला टॉपिक आपका क्या है। अगला आपका टॉपिक है पर्यायवाची शब्द, जिसे आप अनेकार्थी शब्द कहते हैं। देखिए आपके बोर्ड परीक्षा में भी आपका 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, और दो आपको शब्द दिया रहेगा, आपको दो आपको पर्यायवाची उसका अनेकार्थी शब्द आपको लिखना रहेगा। तो देखिए जो जो इम्पोर्टेंट है शब्द पर्यायवाची शब्द उसे मैं बता रहा हूँ, उसे आप तैयार कर लीजिए। देखिए आपका पहला है कनक। कनक का देखिए आपका क्या हो जाएगा पर्यायवाची शब्द धतूरा, सोना, प्लास। देखिए आपको बोर्ड परीक्षा में सिर्फ 2 ही लिखना रहेगा, एक ए लिख दिए जी, एक ए, सिर्फ आप 2 लिखिए, आपको 2 नंबर मिलेगा। 1 नंबर इस पर, और देखिए आपको एक शब्द और दिया रहेगा, और उसके बाद एक एक दो, कुल मिला के देखिए आपको एक शब्द दिया रहेगा, उसका आपको 2 पर्यायवाची शब्द लिखना रहेगा। आपको 3 देखिए मैं बता रहा हूँ, आपको सिर्फ 2 ही लिखना होगा। देखिए अगला है आपका कपि। कपि का क्या अर्थ होता है बंदर, हाथी, लंगूर। देखिए इसका पर्यायवाची शब्द हो गया। अगला है आपका कर। कर का जो आपका पर्यायवाची होता है टैक्स, हाथी की सूर, किरण। अगला है आपका काल। काल का क्या होता है मृत्यु, समय, यमराज हो गया आपका चौथा। आपका 5वां नंबर देखिए क्या है अनंत। का क्या अर्थ होता है, क्या इसका पर्यायवाची शब्द होता है, तो देखिए अनंत रहित, आकाश, विष्णु, इसका हो जाएगा आपका। अगला है आपका 6 नंबर है अछत। अछत का जो अर्थ होता है संपूर्ण, अखंड, चावल का दाना, ये आपका पर्यायवाची शब्द हो गया इसका। और अगला है आपका 7 नंबर है अंबर। अंबर का आप जानते होंगे, आप लोग सभी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आकाश, नभ, आसमान, इसका हो जाएगा अंबर। अगला देखिए है आपका 8 नंबर। 8 नंबर है अर्क। अर्क का जो हो जाएगा आपका पर्यायवाची शब्द आपका अग्नि, सूर्य, आग, ये आपका क्या हो जाएगा इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। अगला है आपका 9 नंबर। 9 नंबर है चपला, चंचल स्वभाव की स्त्री, लक्ष्मी,
बिजली। देखिए आपका है बिजली, ऐसे विद्युत भी लिख सकते हैं आप। आपको जो याद होगा सिर्फ आप दो लिख सकते हैं। और आपका देखिए जितने भी बता रहा हूँ आपको प्रयाज्य शब्द सभी इंपॉर्टेंट हैं। अगला देखिए आपका क्या है, तीर। तीर का क्या होता है, सीमा, बार, किनारा, आपका क्या होता है, इसका पर्यायवाची शब्द होता है। अगला देखिए 11 नंबर है दल। दल का जो अर्थ होता है समूह, मांसल, भाग होता है। अगला आपका 12 नंबर है द्विज। द्विज का अर्थ क्या होता है, क्या इसका पर्यायवाची होता है, तो पक्षी, वैश्य, छतरी हो जाएगा इसका। अगला है आपका नग। नग क्या है आपका, नग। नग का जो होता है नगीना, वृक्ष, पर्वत होता है। और आपका देखिए अगला है 14 नंबर, नाग का जो होता है आपका पर्यायवाची शब्द आपका साफ, पर्वत, एक जाति हो जाएगा इसका। और अगला देखिए 15 नंबर है पतंग का नौका, विष्णु, पंछी। पतंग का नौका, विष्णु, पंछी हो जाएगा। 16 है आपका पयोधर का जो क्या पर्यायवाची शब्द होता है, जो इसका अर्थ होता है बादल, समुद्र हो जाएगा इसका। आपका अगला है आपका 17 नंबर। अब थोड़ा जल्दी जल्दी देख लेते हैं। 17 नंबर है आपका मित्र। मित्र का था आप लोग जानते होंगे, मित्र का सूर, दोस्त। दोस्त सूर 12 आदित्यों में से एक, चाहे आप सखा लिख सकते हैं, भी आपका होगा। 18 है आपका, जो आपको जो याद रहेगा वही आप लिख दीजिए। और कम से कम आप दो पर्यायवाची शब्द याद कर लीजिए। विधि देखिए आपका, विधि का जो आपका होगा आपका भाग, तरीका, कानून। देखिए आपके 18 महत्वपूर्ण क्या थे, पर्यायवाची शब्द थे। क्या थे, पर्यायवाची शब्द थे आपके बोर्ड परीक्षा में। इससे आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न जरूर बनेगा, तो इसे आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। अब देखिए अनेक शब्द के एक शब्द देखते हैं आप। अगला टॉपिक है आपका देखिए अनेक शब्दों के एक शब्द है। तो देखिए जितने भी आपका देखिए अनेक शब्द के एक शब्द है उस देखिए इम्पोर्टेंट इस वीडियो में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए आपका ये भी आपका 2 नंबर का पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं आपका कौन कौन से आपको तैयार करना है। आपका पहला है किसी वस्तु को प्राप्त करने की उत्कृष्ट उत्कृष्ट इच्छा को क्या कहते हैं, महत्वाकांक्षा। क्या, महत्वाकांक्षा आपका पहला था। और दूसरा आपका देखिए थोड़ा जानने वाला, या जिसके पास थोड़ा ज्ञान हो, जिससे जिसे कम ज्ञान हो, उसे क्या कहते हैं, अल्पज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्पज्ञ कहते हैं। और अगला देखिए आपका है किसी दूसरे के स्थान पर काम करने वाला, वो आपका स्थानापन्न कहलाता है। क्या कहलाता है, आपका स्थानापन्न इसका हो जाएगा। इसके लिए एक शब्द की इसका अर्थ ही होता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपका है। आपका चौथा नंबर है किसी भी पक्ष का समर्थन न करने वाला, उसको क्या कहते हैं, निष्पक्ष कहते हैं। क्या, निष्पक्ष। और अगला देखिए 5 नंबर है जिसे काटा ना जा सके उसे अकाट कहते हैं। अगला है आपका 6 नंबर जो आंखों से दिखाई ना दे उसे क्या कहते हैं, अदृश्य कहते हैं। क्या कहते हैं, अदृश्य कहते हैं। अगला देखिए आपका क्या, अगला आपका 7 नंबर है जो जाना ना जा सके उससे अज्ञ कहते हैं। जो जाना ना जा सके उससे अज्ञ। और आपका 8 नंबर है पृथ्वी और आकाश के बीच स्थान को क्या कहते हैं, अंतरिक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतरिक्ष कहते हैं। 9 नंबर है आपका जिसे जीता ना जा सके, जिसे जीता ना जा सके उसे अजय कहते हैं। आपका 10 नंबर है जिसका कोई शत्रु पैदा ना हो उसे अजात शत्रु कहते हैं। आपका अगला है आपका 11 नंबर जिसकी पहले से कोई आशा ना हो उसे अप्रत्याशित कहते हैं। अगला है आपका 12 नंबर है जिसके आने की कोई तिथि ना हो उसे अतिथि कहते हैं। और आपका 13 नंबर है अपने आपको धोखा देने वाले को आत्मवंचक कहते हैं। और 14 नंबर आपका ईश्वर में विश्वास रखने वालों को देखिए आपका आस्तिक कहते हैं। और जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता उसे नास्तिक कहते हैं। आप याद रख लीजिए, जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे आस्तिक कहते हैं, जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता उसे नास्तिक कहते हैं। आपका देखिए 15 नंबर है आपका एहसास न मानने, एहसास एहसास को देखिए यहाँ पर यहाँ पर एहसास न मानने वालों को क्या कहते हैं, कृतज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं, कृतज्ञ कहते हैं। और अगला आपका आपका 16 नंबर देखिए क्या है, 16 नंबर आपका है आपका जो स्त्री कविता लिखती है उसे क्या कहते हैं, कवित्री कहते हैं। क्या, कवित्री। देखिए आप देख लीजिए कवित्री इस प्रकार लिखा जाता है क्योंकि देखिए ये आपका त्रुटि मार्जन शब्द में आपका भी आपका दो पूछा जाता है, दो पूछा जाता है और 2 नंबर का रहता है आपका, 2 पूछा जाता है 2 नंबर का। कभी कभी आपका देखिए जो कवित्री है आपका यहाँ उसमें दिया रहता है शब्द में आपको सही करके लिखना रहता है। तो आप देख लीजिए इस प्रकार लिखा रहता है, तो अगर आप जानते रहेंगे तो आप उसे भी आसानी से कर ले जाएंगे।
17 नंबर देखिए आपका है जानने की इच्छा रखने वाला को देखिए क्या कहते हैं, जिज्ञासु कहते हैं। क्या कहते हैं? जिज्ञासु। आपका 18 नंबर है जीवित रहने की प्रबल इच्छा, क्या कहलाती है? आपका जिजीविषा। जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता, देखिए अभी बताया हूँ, जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे आस्तिक, और जो ईश्वर में नहीं विश्वास रखता उसे नास्तिक कहते हैं। आपका 20 नंबर है जिसके हृदय में कोई ममता न हो उसे निर्मम कहते हैं। आपका 21 नंबर है जो मर्यादा का पालन करता हो उसे मर्यादित कहते हैं। आपका 22 नंबर है जो अधिक बोलता है या व्यर्थ में बोलता है उसे वाचाल, देखिए वाचाल, वाचाल क्या कहते हैं? वाचाल कहते हैं। आपका देखिए अगला है आपका 23 नंबर, जो पत्र, क्या है आपका? जो पत्र पत्रिकाओं का संपादन करता है उसे संपादक कहते हैं। और आपका देखिए दो और है, आपका 24 है आपका अलग अलग अवयवों को एक में जोड़ना संश्लेषण कहलाता है। 25 नंबर है संयम से और कम खर्च करने वाले लोग को क्या कहते हैं? ये लोग आप कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करेंगे इसका क्या आंसर होगा। ये देखिए आपके बोर्ड परीक्षा के लिए 25 महत्वपूर्ण आपके अनेक शब्द के एक शब्द थे। आशा करता हूँ सभी आपको समझ में आए होंगे अच्छे से। अगर अच्छे समझ में आए होंगे तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार तो चैनल को जरूर हमारे सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे क्लास 12 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट के क्वेश्चन का वीडियो प्रोवाइड किया जाता है। आशा करता हूँ आप लोग लाइक कर दिए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।